बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरे दोस्तों, मेरे इस वीडियो नूं तुसी आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। सदका जारिया समझ के इस नूं दूसरियां तक शेयर भी करना है। मेरे प्यारे भाईओ, मैं इंशाअल्लाह अज तुहाडी बारगाह दे अंदर कुछ मखसूस टाइम ने जिहड़ी कि हदीस मुबारक तो साबत ने कि उन्हां औकातां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे दी दुआ नूं कबूल फरमांदे ने। वैसे तो कुरान पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जदों भी मेरा बंदा मैनू पुकारदा है, मेरे अगे दुआ करदा है तो मैं ओदी दुआ नूं ज़रूर कबूल करना वां और मैं ही दुआ नूं कबूल करने वाला वां। ठीक है जी। जदों भी अल्लाह दी बारगाह च दुआ की जाए, मेरे दोस्तों, सब तो पहले मैं आप दी बारगाह दे अंदर दुआ दा अदब दसांगा, फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह औकात चंद औकात जिहड़े ने तुहाडी बारगाह दे अंदर मैं रखांगा। इन औकात दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ नूं कबूल फरमांदे ने। मेरे दोस्तों, सब तो पहला अदब दुआ दा ये वे कि बंदा बा वज़ू होना चाहिए है। ठीक है जी। और दूसरा अदब ये वे कि बंदे दी पूरी तवज्जो जिहड़ी है दुआ दे विच होनी चाहिए है। तीसरा अदब ये वे कि दुआ तो पहले भी दरूद पढ़िया जाए, दुआ ख़त्म करन लग्या भी दरूद पढ़िया जाए। और चौथा ये वे कि अत्ताहियात दी अंदर शक्ल दे अंदर होवे और किबला दी तरफ ओदा चेहरा होवे। ठीक है जी। और पंजवा ये वे कि मेरे प्यारे भाईओ, पूरे यकीन, ईमान, खलूसे नीयत दे नाल दुआ की जाए। छेवें नंबर ते मेरे प्यारे भाईओ, गफलत दे नाल नहीं, पूरी तवज्जो दे नाल, यकजूई दे नाल, यक तरफा हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर जेड़ी दुआ की जाए, अल्लाह पाक जायज़ दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमांदे ने। और अल्लाह तो अलावा है भी केड़ा जिहड़ा साडियां दुआवां नूं कबूल करे। तो मेरे प्यारे भाईओ, असी जदों भी अल्लाह दी बारगाह च दुआ करिए ते यकजोई हो के दिलजोई दे नाल, दिल जमी दे नाल, हैं जी। आओ सब तो पहला मैं आप हज़रात दे सामने जड़ा अर्ज़ करना चाहना कि सब तो पहला ये वे हदीस मुबारक दे अंदर कि जेड़ा बंदा रात नूं को बंदा सुता और किसे पैर ओदी अख खुली तो उस बंदे ने इन्हां कलामात नूं दोहराया तो फिर वो जेड़ी दुआ भी करेगा अल्लाह पाक ओदी दुआ नूं कबूल फरमाएगा। वो केड़े अल्फाज ने, तवज्जो दे नाल मेरी बात नूं समात फरमाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लाहुल मुल्को व लाहुल हम्दो व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इस तो बाद अल्लाहुम्मा गफिरली, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है कि बंदा जेड़ी जायज़ दुआ करेगा अल्लाह पाक ओदी दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमाएगा। दूसरी हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम है कि जेड़ा बंदा सूरत यासीन दी तलावत करके उस तो बाद जेड़ी दुआ भी करेगा अल्लाह पाक ओदी दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमानगे। मेरे प्यारे भाईओ, तीसरे नंबर ते फरमाया कि जदों अजान हुंदी है और अजान दे टाइम तो लैके ते जमात खड़ी होन तक, इकामत होन तक जेड़ा दरमियानी वक्फा है, फरमाया कि ओदे विच तुसी यानी कि जेड़ी दुआ भी करोगे अल्लाह पाक तुहाडी दुआ नूं कबूल फरमाएगा। और अहम विरद जेड़ा उलमा इकराम ने, जेड़े सूफिया दरवेश लोग ने, उन्हां दा ये कहना है कि अजान होने तो बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन मातूब अलैह या अस्तगफिरुल्लाह, ये तुसी दुआ करोगे इंशाअल्लाह, यानी कि अजान तो लैके जमात खड़ी होने ते दरम्यान जड़ा वक्फा है उहदे विच जेड़ी दुआ करोगे अस्तगफिरुल्लाह दा विरद करके अल्लाह तुहाडी दुआ नूं
कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे भाईओ, फरमाया चौथे नंबर ते सजदे की हालत के अंदर बंदा जिहड़ी दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओदी दुआ नूं कबूल फरमाणगे। हुण तुसीं ये सवाल करो कि मियाँ साहब फ़र्ज़ जिहड़े ने कारी साहब फ़र्ज़ नमाज़ां दे जिहड़े सजदे ने उन्हां विच फरमाया नहीं, नफल जदों अदा करो तुसीं सजदा करो ते जिहड़ियां दुआवां अल्लाह दे नबी ने नफलां दे सजदे दे अंदर कीतियां ने ना, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਖਸੂਸ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੂਸਰਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਸਰਾ ਖੁਤਬਾ शुरू करन तो पहले और पहला खुतबा ख़त्म करन तो बाद जिहड़ा विच वक्फा हुंदा है, उस वक्फे दे विच जिहड़ी दुआ की जाएगी अल्लाह पाक वो दुआ कबूल फरमाएगा। हाथ उठाना ज़रूरी नहीं, दिल ही दिल विच जिहड़ी दुआ करोगे जायज़ अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। लेकिन बाज़ उलमा इकराम ने ये किताबां दे अंदर लिखिया है कि असर तो लैके यानी कि मगरब तक जिहड़ा ये मखसूस टाइम है, इहदे विच ज़वाल दे टाइम तो पहले पहले जिहड़ी दुआ भी करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडी दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमाएगा। फरमाया कि 6वें नंबर ते मेरे प्यारे भाईओ, जदों मुर्ग अजान देंदा है, मुर्ग अजान देंदा है, फरमाया मुर्ग जदों अजान देंदा है उदों जिहड़ी दुआ करोगे अल्लाह पाक तुहाडी दुआ नूं कबूल फरमाएगा। क्योंकि बाज़ लोग ने वो चिचड़ापन वहांदे ने और कहंदे ने कि ऐ कुकड़ ने की रौला पाया है, इनू परां दफ़ा करो। असीं इसे तरह भी कहने आ। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है कि जेड़ा यानी कि मुर्ग नूं गाली ना दिओ, वो तुहानूं सवेरे नमाज वास्ते उठांदा है। यार एक परिंदा हो के वो अपने घर वालिਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ दोज़ख दी अग तो बचाने की कोशिश करता है, तो यार फिर सानू किन्ना करना चाहिए है दोस्तों। फरमाया कि मुर्ग को गाली ना दो, वो तो तुम्हें उठाता है अजान के लिए, वो तो तुहानू उठांदा पे अजान वास्ते, ये लिहाजा तुसी मुर्ग नू बुरा भला ना कहो। फरमाया जिहड़ी दुआ करोगे अल्लाह पाक उस टाइम तुहाडी दुआ नू कबूल फरमाएगा। फरमाया 7वें नंबर ते फरमाया कि बारिश दे वक्त जदों बारिश हुंदी होवे, जिहड़ी दुआ करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया 8वें नंबर ते फरमाया फ़र्ज़ नमाज़ां तो बाद तुसी जिहड़ी दुआ करोगे जायज़ अल्लाह पाक तुहाडी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये तमाम हदीसां दे अंदर मफहूम मौजूद ने मेरे दोस्तों। अल्लाह चाहे तो होर वक्तां विच भी वो दुआ नू कबूल कर सकता है। साडा ये अकीदा नहीं कि मंगना ही इस टाइम चाहिए है। फरमाया रब कोलों जदों भी दुआ करोगे अल्लाह तुहाडी दुआ नू वो कादर मुतलक है हर चीज़ ते, वो तुहाडी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे भाईओ 8वें नंबर ते फरमाया रोज़ेदार जदों भी दुआ करदा है, वो जिहड़ी भी दुआ करदा है अल्लाह पाक उहदी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाते ने। यानी कि अफ्तार दे टाइम वो जिहड़ी दुआ करदा है, अफ्तार करन तो बाद हथ चुक के जिहड़ी दुआ करेगा जायज़ अल्लाह पाक उहदी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे भाईओ होर भी बहुत सारे औकात ने कि जिस दे अंदर इंसान दुआ करे। ये जे मैं मखसूस जेहड़े ने ना वो करके हदीसे मुबारक लिख के अपने अगे तो मैं आप हज़रात दे सामने दस रहा कि 8 औकात ऐसे ने या 10 औकात ऐसे ने, तुसी जिहड़ी दुआ भी करोगे अल्लाह पाक तुहाडी दुआ नू ज़रूर कबूल फरमाणगे। आखिरी हदीसे मुबारक दा मफहूम बयान करना, फरमाया कि रात दा पिछला हिस्सा जिहड़ा है, रात दा पिछला हिस्सा जिहड़ा है
यानी कि तहज्जुद दे वक्त इंसान जिहड़ी दुआ करदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर तौबा इस्तगफार करके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूदो सलाम पढ़ के कुरान दी तिलावत करके यानी कि तहज्जुद दे वक्त कि जिस टाइम अल्लाह आसमाने दुनिया ते आके कहंदा है कोई बख्शिश मंगण वाला, है कोई औलाद मंगण वाला, है कोई मुश्किलां हल करवाउण वाला, है कोई दिल दा सुकून मंगण वाला, यानी कि मफहूम अर्ज कर रहे हैं जिहड़ी दुआ भी बंदा यानी कि करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उहदी दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमाणगे। इंशाअल्लाह ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ इजाज़त दिओ, मैं इंशाअल्लाह नई वीडियो दे नाल तुहाडी बारगाह ज़रूर हाज़र होवांगा। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे वास्ते दुआ गो हाँ, तुसीं मेरे वास्ते दुआ गो। इंशाअल्लाह इस वीडियो नूं तुसीं लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बाकी दोस्तां तक इस नूं ज़रूर पहुँचाना है। अल्लाह पाक तुहाडा और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफ़िरतुहू।